हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ट्विंकलिंग वाटरमेलन के लास्ट पार्ट को। तो अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ एपिसोड की शुरुआत में। और अब योनगुल पिछले सीन को याद करता है कि कैसे सेक्योंग ने स्क्विड गेम का नाम लिया था और उसके बैग पर यून ही लिखा हुआ था और कैसे उसने उसके ईयरबड्स को देखा था। और तभी यहाँ पे लीचान आता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लीचान के हाथों में फोन को देखता है और वो पूछता है कि ये क्या है। वो लोग फोन को छुपा लेते हैं और लीचान कहता है कि ये मुझे दो। स्टेशन आ जाता है और ट्रेन रुक जाती है और ये दोनों ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं और बाद में ये दोनों साथ में ऐसे भाग रहे थे। लीचान अंदर से चिल्लाता है कि वापस आ जाओ, लेकिन ये दोनों वापस नहीं आते और ट्रेन चल पड़ती है। उसके बाद योनगुल सेक्योंग से पूछते हैं कि क्या तुमने भी टाइम ट्रेवल किया है, आखिर तुम हो कौन, तुम सेक्योंग की तरह लग रही हो। वो यहाँ पे बताती है कि मैं 2023 में सेक्योंग की बेटी हूँ। और वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और वो बताता है कि मैं 2023 में च्योंगा और लीचान का बेटा हूँ, मेरा नाम योनगुल है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। वो योनगुल से पूछती है वो यहाँ पर क्या करने आया है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी माँ और अपने पिता को एक करने आया हूँ। वो कहती है कि अगर तुम कुछ भी नहीं कहोगे तो भी वो साथ में रहेंगे। योनगुल कहता है कि ऐसा नहीं है, इसका भी एक कारण है। वो उसे बताता है कि अगर तुम लीचान की लाइफ में आ जाती तो मेरी माँ और लीचान एक नहीं होते और मैं पैदा नहीं होता। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या करने आई थी। वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर इसलिए आई थी कि वो अपनी माँ का पहला प्यार ढूंढना चाहती थी और उसे ऐसा लगा कि लीचान उसकी माँ का पहला प्यार है, ताकि मेरी माँ की शादी उसके साथ हो सके और वो मेरे पिता से शादी ना करे ताकि मेरा जन्म ना हो। योनगुल बताता है कि मेरे पिता का एक्सीडेंट होने वाला था जिससे उनकी सुनने की शक्ति चली जाती और ना ही वो कुछ बोल पाते, लेकिन मैंने वो एक्सीडेंट होने से रोक लिया है। यूनी कहती है कि शुक्र है तुमने ये एक्सीडेंट होने से रोक लिया। तभी इनके पास लीचान का फोन आता है और वो बताता है कि चोयुन तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम उनके साथ आ जाना। अब चोयुन यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और ये जाते हैं और गाड़ी के मिरर में चोयुन यूनी को ही देखता रहता है। अब ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं और लीचान बहुत गुस्से में होता है। वो योनगुल को बाहर ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम लोग ट्रेन से क्यों कूदे और तुम्हारे हाथ में क्या था वो मुझे दो। योनगुल मना कर देता है तो लीचान उससे फोन छीन लेता है। अब योनगुल उसके पीछे भागता है और उससे लेकर कहता है कि ये बस एक डिवाइस है, इससे मैं अपनी धुन को रिकॉर्ड करता हूँ। अब वो लोग अंदर जाते हैं। यूनी यहाँ पे गाना सुनाने वाली थी और ये गाना 2023 का। वो कहती है कि ये गाना बहुत ही अच्छा है, जिसे सुनकर तुम कहोगे कि हम इसी गाने का यूज करेंगे, लेकिन योनगुल यहाँ पर इसे रोक लेता है, इसके मुंह पे अपना हाथ लगा देता है। उसके बाद हम लीचान को देखते हैं जो च्योंगा से मिलता है और वो उसे एक बिल्ली का बच्चा देता है। वो उसे कहता है कि तुम बोर हो जाओगी इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसे लेकर आया हूँ। च्योंगा वो बिल्ली का बच्चा ले लेती है। अभी दोनों आपस में बैठ के बातें करते हैं। वो उससे कहती है कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास मेरी आंखें और मेरा दिल है जिससे मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो जब वहाँ से उठती है तो लीचान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम रात को देखते हैं। ये सभी लोग गाना बना रहे होते हैं और च्योंगा और यूनी साथ में अपना काम कर रहे होते हैं। च्योंगा यूनी से पूछती है कि तुम्हें तो सांकेतिक भाषा आती है, तुमने ये कहाँ से सीखी है। यूनी बताती है कि मेरी कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मैं हॉस्पिटल गई थी। वहाँ पे एक लड़का था जो कि बहरा था, उसी ने मुझे ये सब सिखाया था। च्योंगा उससे पूछती है कि क्या वो योनगुल से सुंदर था। यूनी मना कर देती है। उसके बाद लीचान योनगुल को दिखाता है कि उसने गाना बना लिया है। योनगुल उसे देखता है और वो उसे काफी पसंद आता है। अब लीचान और बाकी सभी लोग इस गाने को परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो सभी लोग समुद्र के किनारे आते हैं और काफी मस्ती करते हैं। उसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं और चोयुन यहाँ पे सबको खाना बांट रहा था। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग ट्रेन में होते हैं और वापस स्टेशन पे आते हैं। लीचान सभी को कहता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हम उन सभी बच्चों को हरा देंगे। योनगुल और यूनी ही चुप कर वहाँ पे लीचान और च्योंगा को देख रहे थे। यूनी उससे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स साथ में बहुत खुश नजर आ रहे हैं, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जन्म पहले ही हो जाएगा। उसके बाद हम लीचान को देखते हैं। वो च्योंगा को घर छोड़ता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना, मुझे फैक्स भेज देना। च्योंगा कहती है ठीक है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चिमी गाड़ी लेकर आ जाती है। वो च्योंगा से पूछती है कि तुम यहाँ गेट के बाहर क्या कर रही हो। लीचान उसे नमस्ते बोलता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। लीचान कहता है कि मैं अपना परिचय आपको बाद में दूंगा और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद च्योंगा घर के अंदर आती है और चिमी भी उसके पीछे पीछे आती है और उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि अब तुम क्या क्या करोगी, तुमने अपने परिवार का बहुत अपमान किया है। तभी यहाँ पे च्योंगा उससे सांकेतिक भाषा में बात करती है कि यहाँ पे तुम्हारा राज चलता है, तुम यहाँ नौकरों को पैसे देती हो और अपने काम करवाती हो। बाहर मेरे जैसे और भी हैं जो कि मुझसे बात करते हैं, वो मेरे दोस्त हैं और वो सब मुझे बहुत अच्छा महसूस कराते हैं। चिमी कहती है कि ये सब बोलकर बताओ, लेकिन च्योंगा तो ऐसा कर नहीं सकती थी। वो उसे फिर से थप्पड़ मारती है। उसके बाद च्योंगा भी उसे वापस थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर आपने अगली बार ऐसा मेरे साथ किया तो अखबार में आपका नाम छप जाएगा। और च्योंगा अपने रूम में भाग जाती है। वो लीचान के पास फैक्स भेजने वाली थी कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी
हेल्प की जरूरत है। तभी वहाँ पे जिमी आ जाती है और साथ में वो अपने नौकर को लेके आती है। वो चोंगा को पकड़ लेते हैं। तभी एक हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि जब चोंगा छोटी थी तो वो अपनी माँ को फैक्स भेजने वाली थी कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, कि जल्दी मेरे पास आ जाइए, लेकिन जिमी यहाँ पर उसको ऐसा नहीं करने देती है। बाद में चोंगी बाहर भाग गई थी और यहाँ उसके पिता आ गए थे और तभी यहाँ पे जिमी आ जाती है और चोंगा को ले लेती है और चेयरमैन से कहती है कि आपने देखा ना कि मैं इसे सबको सिखा रही हूँ, ये बोलना स्टार्ट भी कर देगी। उसने पिता शब्द का यूज किया है, लेकिन आप बार बार यहाँ पे मत आया करें। अगर आप इस पर दया दिखाएंगे तो ये बोल नहीं पाएगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जिमी ने फैक्स मशीन को तोड़ दिया है और वो उसे पकड़ के उसी रूम में ले आती है जहाँ पर वो उसे बचपन में कैद किया करती थी। इसके बाद योनगुल यूनी को उसी शॉप के बाहर ले आता है जहाँ पे वो टाइम ट्रेवल के बाद पहली बार आया था और वो उसे बताता है कि कैसे उसने दरवाजा खोला और वो यहाँ पे एकदम से आ गया। यूनी कहती है कि मैंने तो अपने आप को एयरपोर्ट पे पाया था, पता नहीं मास्टर ने हम दोनों को क्यों चुना है, क्या हम दोनों में कुछ जुड़ा हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते। अब यहाँ शॉप के अंदर आके वो खाना खाते हैं और यहाँ पहले वो क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं। यूनी उसे कहती है कि तुम यहाँ जो भी करना चाहते थे वो तो हो गया है, तुम्हारे पेरेंट्स एक हो गए हैं, लेकिन अब मेरा क्या, मैं यहाँ पर आई क्यों हूँ। योनगुल कहता है कि अभी तक मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ है, एक आखिरी काम जो बहुत बड़ा है वो बाकी है, कि चोंगा के साथ घर पे क्या हो रहा है, उसे मारा जाता है। वो चेयरमैन की पत्नी जो कि उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। उसके बाद यूनी एक शॉप के अंदर आती है और ओनर से पूछती है किसी बैंड के बारे में, क्या आपके पास उसकी कुछ पत्रिकाएं हो सकती हैं जिनमें उनकी फोटोज भी हों। ओनर कहता है कि हाँ बेशक मेरे पास हैं। उसके बाद योनगुल घर पे आता है और वो देखता है कि नौकर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। वो चोंगा के रूम में जाके देखता है कि वहाँ पर वो नहीं थी और साथ में फैक्स मशीन भी टूटी हुई थी। योनगुल एक नौकर से पूछता है, कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे बता दो कि वो कहाँ पर है, वरना मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। और ये नौकर डर के सब कुछ बता देती है। उसके बाद योनगुल उस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और वो चोंगा को देखता है कि यहाँ पर उसने बैंड के लोगों की फोटो बनाई हुई है। योनगुल यहाँ पे रो पड़ता है। वो अपनी माँ के पास आकर उससे गले लगाता है। वो कहता है कि आप अकेली नहीं है, आपका एक परिवार है। अब बाद में ये दोनों बाहर आते हैं और दो बॉडीगार्ड इन्हें रोक लेते हैं। जिमी उससे कहती है कि क्या तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन योनगुल मना कर देता है। वो कहता है मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है और मैं अब यहाँ से चोंगा को ले जा रहा हूँ, और चेयरमैन जब आएंगे तो उन्हें बता देना कि अगर आप चोंगा को देखना चाहते हैं तो मेरे पास आ जाइए, मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा कि आपने क्या किया था। अब योनगुल चोंगा को लेकर ली चैन के पास आता है और यहाँ पे यांगी भी होती है। वो उन्हें बता देता है कि चोंगा के साथ उसके घर पर क्या हो रहा था। ली चैन बहुत गुस्से में होता है, बाहर निकल जाता है। यांगी योनगुल से कहती है कि ली चैन को जाकर शांत करो। योनगुल उसे रोकता है कि अभी के लिए वहाँ मत जाओ, वहाँ पर कोई नहीं है, चेयरमैन बाहर गए हुए हैं, उन्हें नहीं पता इन सब के बारे में। अब यांगी चोंगा के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन चोंगा यहाँ पे रोने लगती है और यांगी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम यूनी को देखते हैं जो कि सेलो क्लास के अंदर होती है और यहाँ पे वो व्हाइट हेड बैंड की तस्वीर देख रही होती है और इसमें कुछ नामों को देखती है, जिसमें एक नाम जोनाथन वुमेन N.A. यांग होता है। इसको देखकर यून ही फ्लैशबैक में कांगिन से हुई बात को याद करती है। उसने उससे पूछा था कि योनगुल ने उससे कहा था कि चोयुन एक बहुत ही महान व्यक्ति है, उन्होंने सिर्फ एक गिटार के द्वारा एक बैंड पर राज किया था, क्या ये सच है। तो कांगिन उसे बताता है कि क्या तुम व्हाइट हेड बैंड को जानती हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो क्या है। इनके बैंड ने कई सालों तक राज किया था और उनके बैंड का हेड यही चोयुन था। तभी यहाँ पे माजू आता है और बताता है कि एक घोटाला हो गया था जिसके बारे में अफवाहें बताई जा रही है कि चोयुन को एक एक्ट्रेस से प्यार हो गया था और बिना शादी किए हुए इनका एक बच्चा भी हो गया था, इसलिए इनके फैंस कम हो गए और इनके बैंड को सपोर्ट नहीं किया और बाद में ये रिटायर भी हो गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि यून ही चोयुन के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे मेरी माँ के बारे में जानना है जिनका नाम एयंग था। उसके बाद यून योनगुल को कॉल करती है और उससे कहती है कि आज तुम स्कूल में नहीं आए और ना ही चोंगा आई, मेरे साथ काफी बड़ी चीजें हुई हैं, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। उसके बाद योनगुल उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है। यूनी कहती है कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मैं उनके हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहती हूँ। वो कहता है कि ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरी दादी के हाथ का बना हुआ खाना खा सकती हो। उसके बाद ये लोग साथ में आते हैं और वो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तभी योनगुल उसको सारी चीजें बताता है। यूनी कहती है कि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा है, तुम्हारी सारी फैमिली साथ में है, तुम्हारी दादी भी यहाँ पर है। योनगुल कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरा भाई यहाँ पर नहीं है, वो एथलेटिक था और बहुत ही सुंदर था, उसका नाम यूनहू था। यूनी कहती है कि तुमने क्या नाम लिया, यूनहू। तब यूनी यहाँ पे बताती है कि जब मैं हॉस्पिटल के अंदर थी और मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तब वहाँ पर वही लड़का था जिसका नाम यूनहू था। तभी योनगुल भी फ्लैशबैक में याद करता है कि स्टार्टिंग के एपिसोड में यूनहू किसी लड़की से चैटिंग कर रहा था और योनगुल भी उससे पूछ रहा था कि ये कौन है। तब उसने बताया था कि ये लड़की सैलो बजाती है, ये भी मेरी तरह ही है, वो सुन नहीं सकती है, इसलिए मैं उसे सिखा रहा था। बाद में योनगुल उससे कहता है कि हम कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। यूनी कहती है कि तुम कह रहे थे कि तुमने ली चैन के एक्सीडेंट को रोक दिया, लेकिन ऐसा नहीं था, तुम गलत थे, वो एक्सीडेंट अभी तक नहीं हुआ है। योनगुल कहता है कि तुम ये क्या
कह रही हो। यूनी कहती है कि मैंने यूनहो से सुना था। वो उसे वो डेट बताने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे ली चैन आ जाता है और वो दोनों ली चैन की ओर देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। हम 6 जून 1995 को देखते हैं। ये टाइम तब का है जब योनगुल पास्ट में नहीं आया था और माजू भागता हुआ ली चैन के पास आता है। ली चैन कहता है कि मैंने गाना बना लिया है और तुम जिस गिटारिस्ट की बात कर रहे थे, चलो उसके पास चलते हैं, मुझे उसे अपना गाना दिखाना है। ये लोग यहाँ पे डोजिंग की बात कर रहे हैं। तभी माजू कहता है कि मैं अब बैंड शुरू नहीं करना चाहता। तुम्हें याद है ना कि जब लास्ट टाइम मैं रिहर्सल कर रहे थे तो क्या हुआ था। यहाँ पे ये वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोजिन ने इन सब पे हमला कर दिया था और योनगुल ने आकर ली चैन को बचाया था। और डोजिन इस बैंड में इसलिए था क्योंकि योनगुल के आने से पहले ली चैन डोजिन से ही मिलने वाला था। अब यहाँ पर योनगुल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि डोजिन यहाँ पर शामिल होगा इस बैंड में। अब हम वही सीन देखते हैं जब डोजिन और उसके आदमी कांग्युन को यहाँ पे मारने के लिए आए थे और ली चैन का एक्सीडेंट हो गया था। कांग्युन के ऊपर लाइटें गिर जाती हैं और वो भी घायल हो गया था। अब ली चैन और माजू फिर से डोंगजिंग से मिलते हैं और वो लोग यहाँ पे गाने की बात करते हैं, लेकिन डोंगजिंग मना कर देता है कि मैं तुम लोग के साथ फिर से काम नहीं करूंगा। और जो ली चैन के बाकी बैंड के लोग थे वो पढ़ाई के लिए विदेश चले जाते हैं। इसके बाद ली चैन अपना बनाया हुआ गाने का कैसेट लेकर चोयुन के पास जाता है और वो उनसे बताता है कि मेरा नाम ली चैन है, मैंने एक गाना बनाया है, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। लेकिन चोयुन यहाँ पे मना कर देता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुम्हारी अभी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और ली चैन के जाने के बाद जब चोयुन अपनी शॉप के अंदर आता है तो यहाँ पर कोई आता है और इसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। उसके बाद ली चैन मार्केट में आता है और वहाँ पे एक बच्चा खेल रहा था जिसके साथ वो मस्ती करने लगता है। एंड यहाँ पर बच्चे के हाथ में जो डोरी होती है वो रोड पर चली जाती है और यहीं सामने से गाड़ी में एक आदमी आ रहा था जिसने शराब पी हुई थी। तभी वो बच्चा उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन ली चैन देखता है कि गाड़ी आती है, वो उस बच्चे को बचाने जाता है और ली चैन का यहाँ पे बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। और ये सारी कहानी एक लड़का बता रहा था और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि यूनहो होता है जो कि यूनही को बता रहा था, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूनही ने बताया था कि यूनहो ने उसे ये सारी बातें बताई हैं जब वो अपने कान का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में गई थी। हमें 2022 में दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारी बातें यूनहो बता रहा था। यूनही ने उससे पूछा था कि बाद में उस मेल लीड का क्या हुआ, तो यूनहो ने बताया कि बाद में वो मेरे पिता बन गए और ये कोई नॉवेल नहीं है, ये मेरे पिता की कहानी है जिसे मैं अपने भाई को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने ये तुम्हें बताया। इसके बाद हम योनगुल और यूनी को देखते हैं जहाँ पे यूनी उसे बता रही थी कि ये एक्सीडेंट अभी तक नहीं हुआ है, ये एक्सीडेंट कल ही होने वाला है। ली चैन यहाँ पे आ जाता है और ये दोनों उसे देखकर साथ में भाग जाते हैं। इसके बाद योनगुल और यूनी आपस में बातें करते हैं। योनगुल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक नॉवल ही होगी, ऐसा नहीं है कि मेरे पिता ने ये कहानी सिर्फ मेरे भाई को बताई हो। यूनी कहती है कि उन्होंने ये कहानी तुम्हारे भाई को नहीं बताई है। इसके बाद हमें 2023 का सीन दिखाया जाता है जब यूनो हॉस्पिटल में था, उसके पिता उससे मिलने आए थे, जहाँ पर उससे माजू मिलने आया था और माजू उसे देखकर उसके पास गया था और उसने उससे कहा था कि तुम तो ली चैन हो, मुझे लगा कि शायद तुम जिंदा नहीं हो। लेकिन ली चैन उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। ली चैन के जाने के बाद यूनहो और माजू आपस में मिलते हैं और यहीं पर माजू ने सारी बातें यूनहो को बताई थी। जब योनगुल यूनी से मिलकर बाहर आता है तो उसे रास्ते में पुलिस वाले मिल जाते हैं और पुलिस वाले उससे कहते हैं कि हमें आपसे कुछ बात करनी है, आपने चोंगा का किडनैप कर लिया है। इसके बाद योनगुल उनके साथ चला जाता है जहाँ पर उसे गाड़ी में पता चलता है कि ये पुलिस वाले नहीं है बल्कि ये तो कोई और ही है। यहाँ पे जिमी का लॉयर आता है। योनगुल समझ जाता है कि ये काम किसने करवाया है। जिमी ने यहाँ पे अपने लॉयर से बात कर ली थी योनगुल से एक लेटर पर साइन करवाने के लिए, लेकिन जब योनगुल उस लेटर को देखता है तो उसमें लिखा था कि मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए किया था, मैंने चोंगा का किडनैप किया और मुझे मेरा पैसा मिल गया है और इसलिए मैं इस फैमिली के पास कभी नहीं आऊंगा। इस पर योनगुल साइन करने से मना कर देता है, लेकिन लॉयर कहता है कि अगर तुमने साइन कर दिया तो तुम बच जाओगे, वरना किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम गायब हो गए हो। और इन धमकियों के बाद योनगुल को ना चाहते हुए भी साइन करना पड़ता है। इसके बाद हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने नौकरों से एक चाबी मांग रहा था और जिमी को ना चाहते हुए भी वो चाबी देनी पड़ती है और जिमी एक दीवार के सामने खड़ी हुई थी। चेयरमैन उसे दीवार के सामने से हटाकर वहाँ पे चेक करने जाते हैं और वो वहाँ पर एक लगे पर्दे को हटा देता है और वो देखता है कि उसकी बेटी बचपन से ही यहाँ पर कैद थी, उसने यहाँ पे काफी सारी ड्राइंग्स बना रखी थी। और यहाँ पर चेयरमैन जिमी को थप्पड़ मारता है और नौकरों को धमकी देता है और नौकर कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो बस जिमी का ऑर्डर ही फॉलो किया है। और चेयरमैन यहाँ पर सबको घर से बाहर निकाल देता है। बट यहाँ पे जिमी बताती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप ये सब योनगुल के कहने पर कर रहे हैं। और योनगुल चोंगा को यहाँ से भगा कर ले गया है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर योनगुल आ जाता है। तभी हमें पिछला सीन दिखाया जाता है। योनगुल यहाँ पे गाड़ी में लड़ाई करने लगता है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। इनकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आई थी जिसमें चेयरमैन का लॉयर था और चेयरमैन का लॉयर काफी टाइम से योनगुल का पीछा कर रहा था और हमें यहाँ पता चलता है कि योनगुल ने पहले ही चेयरमैन के पास फैक्स भेज दिया था और उन्हें सारी बातें बता दी थी कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। और यहाँ पर चेयरमैन जिमी
यूनी को बहुत सारे सबूत दिखाता है। वो कहते हैं कि तुम सबूतों की बात कर रही थी ना, तो देखो कि ये सब क्या है। इसके बाद हम लीचैन के घर को देखते हैं जहाँ पे चोंगा ने खाना बनाया होता है और सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन किसी को खाना पसंद नहीं आता और वो भाग जाते हैं। लेकिन लीचैन ही यहाँ पर अकेला खाना खाता है। वो कहता है कि मुझे खाना बहुत पसंद आया। उसके बाद लीचैन के पास योनगुल का कॉल आता है कि चेयरमैन घर पर वापस आ गए हैं, तो तुम चोंगा को घर ले आओ। लीचैन चेयरमैन से कहता है कि चोंगा मेरी दादी के साथ बहुत खुश थी और उन्होंने चोंगा से बात करने के लिए सांकेतिक भाषा भी सीख ली है, और अगर आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप भी इसे सीख सकते हैं। बाद में चेयरमैन लीचैन को थैंक यू भी बोलते हैं। फिर रात में योनगुल सोते हुए उठता है और यहाँ पर एक धुन बज रही थी। वो उस धुन को याद करता है कि जब वो छोटा था तो ये धुन दीवा म्यूजिक के ऑनर ने उसे सुनाई थी और उन्होंने कहा था कि ये धुन उसने बनाई है जिसे कोई भी नहीं जानता है, और तुम इस धुन को अपनी गिटार के साथ मैच करवाओ, तभी मैं तुम्हें नया वाला गिटार दूंगा। उसके बाद वो लीचैन को आके देखता है और वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि क्या वो अननोन सिंगर मेरे पिता ही हैं जिन्होंने इस धुन को बजाया था। योनगुल यहाँ पे लीचैन से 2 वादे लेता है कि कल आप बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाएंगे और फेस्टिवल होने से पहले आप ये धुन किसी को नहीं सुनाएंगे, और लीचैन भी यहाँ पर उससे वादा कर देता है। और कल का दिन आता है 6 जून 1995 का। ये वही दिन है जिस दिन लीचैन का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर पहले योनगुल नहीं था, लेकिन इस बार योनगुल है और सेम प्रोसेस वही चल रहा है। यहाँ पर माजू भागता हुआ आता है और लीचैन बाहर आता है, और बाद में यहाँ पे कांगेन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। इनको यहाँ पर योनगुल नहीं बुलाया था। योनगुल माजू से कहता है कि तुम्हें लीचैन का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तुम्हें बस उसके साथ ही रहना है। इसके बाद हम यूनी को देखते हैं जो कि मार्केट में आ जाती है। वो बच्चे को देखती है जो यहाँ पर खेल रहा था। वो उसे सड़क से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता। वो बच्चा भागकर सड़क पर जाता है। सामने से एक गाड़ी आती है और यूनी उसे बचाने के लिए भागती है। उसके बाद हम योनगुल को देखते हैं जो लीचैन के साथ था। योनगुल के पास यूनी का कॉल आता है। योनगुल उसी कॉल का वेट कर रहा था। यूनी बताती है कि अब सब कुछ ठीक है, जिस एक्सीडेंट को होना था वो एक्सीडेंट हो चुका है, अब तुम्हारे पिता बिल्कुल सेफ हैं। उसके बाद वो चोयुन के पास जा रही थी। वो ये जानना चाहती थी कि उस दिन वो मेहमान कौन आया था उनसे मिलने के लिए। वो जैसे ही वहाँ जाती है तो सामने से सीक्योंग आती है और वो अपनी माँ को सामने से आते हुए देखती है। उनको देखकर वो छुप जाती है और वो कहती है कि चोयुन ही मेरी माँ के पिता हैं। इसके बाद योनगुल यूनी के पास आता है और यूनी यहाँ पर उसे सारी सच्चाई बता देती है। अब योनगुल को यहाँ पे सब समझ में आता है कि सीक्योंग के पिता ही दीवा म्यूजिक के ऑनर हैं। इसके बाद हम लीचैन के दोस्तों को सुनते हैं जहाँ पे वो डिवाइस में सारा गाना सुन लेते हैं। तभी वहाँ पे लीचैन भागता हुआ आता है और कहता है कि तुम इस धुन को नहीं सुन सकते। उसके सभी दोस्त कहते हैं कि हमें जोनाथन के पास जाना चाहिए और उन्हें ये गाना दिखाना चाहिए, लेकिन लीचैन ऐसा नहीं चाहता। ये लोग लीचैन के हाथ से उस कैसेट को छीन लेते हैं। माजू भागता हुआ जोनाथन के पास आ रहा था। लीचैन भी उसके पीछे भागता है और वहीं पर भागते हुए योनगुल भी आ रहा था। वो कहता है कि मैं कैसे नहीं पहचान पाया कि वही दीवा म्यूजिक के ऑनर हैं। और तभी वो देखता है कि एक गाड़ी योनगुल की ओर आ रही थी और वो गाड़ी उसको टक्कर मारने ही वाली थी। तभी यहाँ पे लीचैन आ जाता है और वो योनगुल को बचा लेता है। योनगुल उस कैसेट को देखता है और इस कैसेट में लीचैन ने योनगुल के लिए रिकॉर्ड किया था कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे संभाला, जैसा तुम्हें फील हुआ वैसा ही मुझे फील हुआ, जैसे तुम्हें लगता कि मैं तुम्हारा पिता हूँ वैसे ही मुझे लगा कि तुम भी मेरे बेटे हो। ये गाना पूरा हो चुका है, इसके लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि अगले जन्म में तुम मेरे बेटे बनो और मैं तुम्हारा पिता बनूं। इसके बाद योनगुल लीचैन के पास आकर उसे गले लगाता है और रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर जिमी का बेटा बैठा हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि जिमी ने अपने बेटे से कहा था कि मैंने कितना प्रयास किया तुम्हें चेयरमैन के करीब लाने के लिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए और योनगुल उनके करीब चला गया, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब जो करना होगा तुम्हें करना होगा। इसलिए जिमी का बेटा योनगुल को मारने के लिए आया था। और जब वो अपनी गाड़ी लेके भागता है तो तभी यहाँ पे यूनी आ जाती है और वो देख लेती है कि वो कौन है, और वो योनगुल और लीचैन को देखकर रोने लगती है। योनगुल लीचैन को हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद बालसन भाग के हॉस्पिटल जाता है। यांगी को पता नहीं चलता कि आखिर बालसन भागकर गया कहाँ है। हमें लीचैन को दिखाया जाता है जिसकी सर्जरी चलती है। लीचैन यहाँ पर एक सपना देखता है कि कैसे उसका नंबर आ गया था और वो ग्रेजुएट हो गया था और सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया था, और ये सारी चीजें सोचकर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। चोयुन उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पे पुलिस आई हुई थी और लीचैन का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे एक कैसेट पड़ी थी। चोयुन उसे उठा लेता है। यूनी यहाँ पे पुलिस वाले को सब कुछ बता रही थी कि उसने उस गाड़ी को देखा था और चोयुन भी उसे वहाँ देख लेता है। चोयुन यूनी को अंदर ले आता है और यूनी बताती है कि वो एक्सीडेंट लीचैन का हुआ था और ये कैसेट उसी की है। हमने बहुत कोशिश की कि ये कैसेट आप तक न पहुँचे, लेकिन ये आप तक पहुँच ही गई। यूनी चोयुन से पूछती है कि आखिर उसने उसे क्यों छोड़ दिया। चोयुन बताते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम्हारी एक हैप्पी फैमिली थी, तुम अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। यूनी कहती है कि आपकी बेटी दुखी थी, वो अकेली थी, उसे आपकी जरूरत थी। वो ये सारी चीजें बोलकर वहाँ से बाहर निकल आती है। वो रो रही थी कि लीचैन का एक्सीडेंट हो गया और अब वो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, वो बस यहाँ से अब जाना चाहती है। तभी वो देखती है कि फोन बज रहा था और आसमान में 2 चांद
निकल आए थे। योनगुल अभी भी हॉस्पिटल में था और यहाँ पर फोन बजता है। योनगुल फोन उठाता है। आगे से मास्टर बोलता है कि अब 2 चांद निकलने वाले हैं और कल तुम्हें आना होगा। लेकिन योनगुल चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो आने से मना कर देता है। मास्टर कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो 2023 में तुम्हारा वजूद मिट जाएगा और वापस आने का तुम्हारे पास बस एक आखिरी मौका होगा। इसके बाद तुम नहीं जा सकते और तुम यहीं पर फंस कर रह जाओगी। और बाद में बालसन योनगुल के पास आता है और वो कहता है कि ली चैन की सर्जरी पूरी हो गई है और वो बिल्कुल ठीक भी है। इसके बाद योनगुल अंदर आता है और वो ली चैन से बातें करते करते सो जाता है। सुबह ली चैन की आँख खुलती है। वो बाहर की तरफ देख रहा था। योनगुल जब उसे पुकारता है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। योनगुल उसे हाथ लगाता है। ली चैन पीछे मुड़कर कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, मैं तो अपनी आवाज भी नहीं सुन पा रहा हूँ। तभी यहाँ पर यांगी आ जाती है। वो ली चैन को देखती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। यांगी उसे देखकर रोने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिलाया, तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा, हमें फिर से जांच करनी होगी। इसके बाद योनगुल गुस्से में जाता है और वो उस आदमी को मारने जा रहा था जिसने ये एक्सीडेंट किया था और यूनी यहाँ पे आके उसको रोक लेती है और वो कहती है कि पुलिस ने उसे पहले ही पकड़ लिया है। वो चुंगा का स्टेप ब्रदर है। इसके बाद हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है। वो चुंगा को एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और उसके पिता उससे सांकेतिक भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं उस बुक से जो ली चैन ने उन्हें दी थी और चुंगा ये सब देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद योनगुल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वो चुंगा के स्टेप ब्रदर को पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन ली चैन बीच में आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है, मैंने किसी को नहीं मारा। अब यूनी यहाँ पर आती है और वो योनगुल को शांत करके ले जाती है और यूनी उसे बताती है कि अब 2 चांद निकलने वाले हैं। लेकिन योनगुल कहता है कि मैं ली चैन को ऐसे छोड़कर नहीं आ सकता। यूनी कहती है कि प्रेजेंट में तुम्हारे भाई ने मुझसे एक बात कही थी, मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मुझे उसका मतलब समझ आ गया है। वो कहती है कि तुम अपने कंधों पर से बोझ उतार दो, वो भी ऐसा नहीं चाहते हैं, तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। योनगुल कहता है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। यूनी बताती है कि तुमने बहुत कुछ बदल दिया है। इसके बाद हम चंगा को देखते हैं जो ली चैन के पास फैक्स भेज रही थी जिसमें लिखा था कि मैं अपने पिता के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। ली चैन हॉस्पिटल में होता है। वो टीवी की फुल आवाज भी कर देता है लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता और ली चैन यहाँ पर रोने लगता है। इसके बाद चेयरमैन अपने लॉयर से बात करता है कि तुम ली चैन को ये मत पता चलने देना कि मैं चुंगा को यहाँ से हमेशा के लिए लेकर जा रहा हूँ, ना ही चुंगा को ये पता चलने देना कि ली चैन का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद योनगुल चोई हुन के पास जाता है और चोई हुन उसे वही कैसेट देता है। बाहर जाकर योनगुल कैसेट की सारी बातों को सुनता है और रोने लगता है। ली चैन ने उससे क्या क्या कहा था वो सब कुछ सुनता है। योनगुल ली चैन के पास आता है। ली चैन उसे देखता है। वो कहता है कि तुम मुझे बाय कहने के लिए आए हो, तुम यहाँ से जा रहे हो, तुमने कहा था कि तुम फ्यूचर से आए हो, तुम फ्यूचर में जा रहे हो, अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, क्या मैं कभी सुन पाऊंगा। योनगुल ली चैन को गले लगाता है। ली चैन कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होता है, तुम जहाँ भी जा रहे हो तुम चले जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना और खुद को दोष देना बंद कर दो। और योनगुल वहाँ से चला जाता है। वो यूनी के पास जाता है। यूनी ने मेन डोर के आगे एक पर्ची लगाई थी कि मैं पहले जा रही हूँ, तुम बाद में आ जाना। अब यूनी एयरपोर्ट पर नहीं पहुँच पाती और रास्ते में ही उसकी स्कूटी बंद हो जाती है। फिर हमें योनगुल को दिखाया जाता है जो कि किताबों वाली शॉप के बाहर आ जाता है। वो मास्टर के पास जाकर उसको अपना कार्ड देता है और वो गिटार वापस लेता है। वो मास्टर से पूछता है कि आखिर आप हैं कौन, लेकिन मास्टर उसे इस बारे में कुछ नहीं बताते और वो शॉप के बाहर जाने लगता है। तभी अचानक से वो पीछे मुड़ के देखता है कि यहाँ पे दीवा म्यूजिक शॉप के ऑनर आ जाते हैं और वो योनगुल से कहते हैं कि तुम एक आर्टिस्ट हो और ये बात कभी मत भूलना, और जब बेहतर महसूस करने लगो तो ये सिक्का उछाल लेना। बाद में योनगुल की आंखें खुलती हैं और वो देखता है। वो चोंगा के घर पर पहुंच जाता है और फिर उसे पता चलता है कि ये तो 2023 है और वो वहाँ पर एक फोटो को देखता है जिसमें खुद योनगुल होता है, साथ में उसका भाई और उसके पेरेंट्स होते हैं और साथ में चेयरमैन भी थे। और उससे पता चलता है कि यहाँ तो सब कुछ बदल गया है और वो यूनी से मिलने जाता है। वो उसके घर के बाहर आता है पर यहाँ पर तो कोई और ही था। और तभी योनगुल के पास कॉल आता है कि तुम कहाँ पर हो, हमारा बैंड स्टार्ट होने वाला है। और तभी उसके पास 2 लड़कियाँ आती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम तो स्पाई नाइट बैंड वाले हो ना। योनगुल के सामने गाड़ी होती है, वो उसके अंदर बैठ जाता है। लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती हैं और उससे बाद में पता चलता है कि ये गाड़ी तो मेरे बैंड के लोगों की है। और यहाँ पर उसे ये लोग प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। माचू ने हमारे बैंड को चुना है ताकि हम यहाँ पर प्रोग्राम कर सके। और ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं। योनगुल वहाँ पे अपनी फोटो को देखता है और बाद में उसका भाई उसे आकर गले लगाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर गाड़ी में चोंगा आती है। योनगुल अपनी माँ चोंगा से मिलता है और वो उसके बारे में सर्च करता है कि वो अब कौन है और उससे पता चलता है कि उसकी माँ एक बिजनेस वूमेन है। और यहाँ पे चोंगा ली चैन के दोस्तों से भी मिलती है और योनगुल को पता चलता है कि ये सब ली चैन के दोस्त ही हैं। और इसके बाद स्टेज पर ली चैन आता है और उससे पता चलता है कि पिता यहाँ पर डायरेक्टर बन गए हैं और साथ में यूएस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हुए हैं। ली चैन यहाँ स्टेज पर अपनी कहानी के बारे में बताता है जब उसने अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी। वो खुद को मार
मारना चाहता था। फिर हमें वो सारे सीन दिखाए जाते हैं। ली चैन ने अपने आप को मारना चाहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने डर पर काबू पाया और उसने हार नहीं मानी और उसने हॉस्पिटल के अंदर ही सांकेतिक भाषा सीख ली और उसने एक ब्यूटीफुल लड़की यानी कि चोंगा को जीत लिया था और वो अपने गिटार के बारे में बताता है। बाद में ली चैन योनगुल से मिलता है और उससे गले लगाता है। योनगुल के जाने के बाद ली चैन देखता है कि वहाँ एक कैसेट पड़ी हुई थी। वो उस कैसेट को उठाता है और उससे पता चलता है कि ये कैसेट तो मेरी है, जिसके अंदर मैंने अपना आखिरी गाना लिखा था। उसके बाद योनगुल की टीम स्टेज पर होती है और वो परफॉर्म कर रहे थे और यहाँ पर वो यूनी को देख लेता है। वो उसके पीछे भागता है। यूनी यहाँ पर पीछे खड़ी होती है और कहती है कि हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है, शायद 28 साल हो गए होंगे। योनगुल कहता है कि मुझे लगा कि शायद तुम नहीं आ पाई। यूनी कहती है कि हाँ मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि मैं आ गई। और उसके बाद योनगुल यूनी को किस करता है और बाद में हम देखते हैं कि यूनी की स्कूटी खराब होने पे वहाँ पे एक आदमी गाड़ी से आ रहा होता है। उसी की मदद से वो वहाँ पे पहुँच जाती है और वो उसे काट देती है और उससे सेलो ले लेती है और यहाँ पर वो गले मिलती है और कहती है कि यात्रा के लिए थैंक यू नाना। ये यहाँ पर चोयू नहीं होता है। बाद में वो यहाँ से चली जाती है और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।